हेलो बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आज मैं 70 प्रश्न ली हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो है ये बहुत ही चुने हुए प्रश्न मैंने लिए हुए हैं जो बहुत ही आपकी परीक्षा के दृष्टि अति ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो बाकी मैं 70 प्रश्न में बच्चों को आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही ऐड करके बताने वाली हूँ, वो भी याद करने का तरीका भी बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आगे भी जितनी भी क्लासें दी है शुरू से, जब से मेरी 24 जनवरी से क्लासेस चल रही हैं शुरुआत से, तब से मेरा कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जिसमें मैंने ट्रिक ना इस्तेमाल किया हो। जैसे मैंने आगे क्लासें दी है वैसे मैंने पीछे भी, तो आप लोग पीछे भी देखिए, प्लेलिस्ट बन गई है जिससे आपको देखने में हर चीज़ आसानी होगा। आप जो हर क्लासें जो है रीता प्रताप की अलग से हो गई हैं, शैली की अलग से हो गई हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की अलग हो गई हैं, तो सब अलग अलग क्लासें होने की वजह से आपको देखने में सुविधा होगी। आप पीछे देखिए, अब हम अपना क्लास चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है, मुख्य इन प्रश्नों के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवस्था होता है। में तो पहला है, ये है टेम्परा वाटर कलर की, एक्रिलिक कलर तक की, वाटर कलर। ये टेम्परा वाटर कलर या वाटर कलर की तैलक, जिसमें से आपका आंसर ये हो जाएगा तैलक। ठीक है, वाटर कलर का तो अवनी बाबू हैं भारत में, तेल का तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे और वहाँ यूरोप में जो है जॉन वाइक हो जाएंगे। टेम्परा कम में सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, यामिनी राय का है। और इसके बाद आपके नंदलाल बोस ने भी टेम्परा में, जल और टेम्परा दोनों में किया है। एक्रिलिक की प्रवृत्ति कैसी है कि ये दोनों ये जल्दी सूख जाती है। इसका एक प्रश्न आता है जल्दी सूख जाती है, जिसमें से आपका आंसर यही तैल वाला सही होगा बच्चों। तो आगे बढ़ें और देखिए, वो आता है जब एक बाघ की गुफा में, तब वहाँ ग्लू और टेम्परा उसका सही आंसर रहता है ना बच्चों, वो भी देख लीजिएगा। वर्ष 1950 से 1970 के मध्य कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया जिसके अंतर्गत लघु एवं बृहद आकार के अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ है। अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ है, प्रश्न कर रहा है। तो मिनिलिज्म है या मिनिलिज्म है या अमूर्त अभिव्यंजनावाद है कि पाप आर्ट है कि आप आर्ट है, जिसमें से ये जो है आपका आप आर्ट सही आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, थोड़ा देखिए। ये जो पाप आर्ट है इसके हैं एंडी वारहोल, आपके हैं एंडी वारहोल है ना, क्या है, और इसके आपके विक्टर वाशरली। और विक्टर वाशरली का जन्म कहाँ हुआ है, तो आपके हंगरी में। हंगरी में आपके किसका और जन्म हुआ है, आपके अमृता शेरगिल का, बुडापेस्ट हंगरी में। तो विक्टर, देखिए विक्टर वाशरली है ना, तो देखिए वो ब्यूक्स आर्ट गैलरी में लियोसोन सियोमोन से जिसने शिक्षा ली थी। तो देखिए वहाँ भी मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जो है उनके, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है जिसमें, वहाँ भी उनके जो है विश्वविद्यालय का नाम भी उससे मिल रहा है। और देखिए विक्टर वाशरली हंगरी, ये दोनों चीज़ें। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ें और मैं बताऊंगी आपको, यहीं आपको दो चीज़ें कन्फ्यूजन करेंगी कि अमूर्त, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन, अमूर्त अभिव्यंजनावाद हो जाएगा तब आपका कहाँ हो जाएगा, आपका यही अमूर्त लग जाएगा तब वो आपका अमेरिका हो जाएगा। मैं प्रश्न लेती हूँ जो आपके जहाँ से कन्फ्यूजन होते हैं वहाँ वाला प्रश्न ले रही हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने शिल्प सूत्र बताया था भुवन देव का और शिल्प रत्न बताया था श्री कुमार का, तो आपने देखा ही था कि छोटे छोटे प्रश्न आपको कहाँ कन्फ्यूजन। अब यही केवल अभिव्यंजनावाद हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी। और इसके संस्थापक, इनके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो आपके एडवर्ड मुग। ठीक है, एडवर्ड मुग का एक प्रसिद्ध सबसे द स्किन, इसको मैंने आगे भी बताया है, द चीक कहते हैं, क्राई कहते हैं। तो देखिए स्किन में ही आपका मुख है, इससे मैंने आपको याद कराया था। ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई ना जो मैंने चीज़ें बताई हैं। तो अपना आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न आपका, पर्दाज क्या है, पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है, तो मुगल में हुआ, पाल में हुआ, अजंता में हुआ, अवध में हुआ। तो जिसमें से आपका आंसर है मुगल वाला सही। पर्दाज का जो था उसमें मुगल में हुआ है, इसका आंसर है। तो देखिए पाल का, देखिए 750 ईस्वी है इसका उदय, जब इसका प्रारंभ होता है तो 750 से 1157 है। बाकी इसको पूर्वी शैली कहा जाता है, पूर्वी शैली है ना। और जैन का आपका हो जाएगा तो पश्चिमी हो जाएगा। पश्चिमी शैली किसने कहा है आपका, इसने मैंने बताया था कि पश्चिम में जब सूरज जाएगा
जब पश्चिम में सूरज जाएगा तो आनंद की प्राप्ति होगी, तो आनंद कुमार स्वामी जैन बता दिया था। बाकी जो पूर्वी शैली है, इसको पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा है, जो ये भोपाल वाली है जैन वाली किसको, और यही जैन शैली को आपकी इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो है राय कृष्ण दास ने, सॉरी कभी कभी मुंह में नाम भी नहीं आता है इन लोग का, तो जब यही राय कृष्ण दास आ जाएंगे तो क्या कर देंगे, मटकी उटकी कृष्ण भगवान यहीं आ जाएंगे। अब यही राय जी हो जाएंगे तो यहाँ अपभ्रंश क्या हो जाएंगे, राय कृष्ण दास क्या करेंगे, मटकी उटकी अपना फोड़ देते हैं जो शरारत करते हैं कृष्ण भगवान, तो यही अपभ्रंश शैली कह देंगे राय कृष्ण दास। तो समझ में आया, यही मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए अपभ्रंश में कृष्ण लगा के कि ताकि वो पश्चिमी शैली में जो सूर्य जाएगा पश्चिम के तरफ तो आनंद होगा, और आगे पूरब की तरह रहेगा तो लामा तारानाथ हो जाएंगे, पूरब से लाएंगे पूर्वी शैली हो जाएगी आपकी पाल वाली। तो देखिए एक चीज़ और है, यही जब आ जाएगा पूर्वी शैली को किसने बिहार शैली कहा है, तो रूबिनो ने बिहार शैली कहा है। एक है ना इन्होंने बिहार शैली, तो बिहार आपको इसे याद होगा, तो देखिए रूबिनो में भी बह है, इसमें भी बह है। तो मैंने कहा था कि मैं कुछ ट्रिक से आपको बताऊंगी, हर चीज़ें बहुत ट्रिक से। वो भी बच्चों देखिए मेरी हर क्लास से आपने देखी ही है, वो प्रश्न हटा दे रही हूँ, बाकी थोड़ा सा यहाँ जगह करूँगी तब बताऊँगी कुछ चीज़ें जो अजंता के बारे में। अजंता के बारे में मैं कैसे बताऊंगी आपको, देखिए ये बुल फाइटिंग मैंने एक में बताया था, तो कैसे बताया था कि अकेले बैल तो लड़ेगा नहीं क्योंकि अकेला है, तो इससे आजकल फिर काला व्यक्ति भी बहुत कम आपको दिखाई देगा। बाकी मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति जैसे अपने ऊपर ही चीज़ों को न लिया करे, ठीक है बच्चों। मैं केवल ये सब चीज़ें समझाने के लिए आपको बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए बाकी आपका पदम पाड़ी तो है ही आपका, ये तो विश्वविख्यात है आपका। तो देखिए ये है, अब इसके बाद एक में आपका क्या हो जाएगा, मार विजय भी हो जाएगा। अब देखिए यही मार विजय आपके 17 में भी पाया जाता है, 1 और 17 में, और यही मूर्ति जब आ जाएगी आपकी मार विजय की मूर्ति तब आपकी क्या हो जाएगी 26, यही में कन्फ्यूजन होगा। तो एक का चित्र मैंने क्या क्या बताया आपको, बाकी एक में उतना बता दिया। एक में आपका है राज दरबार में ईरानी राजदूत, पूरा नहीं लिख पाएंगे इसमें, ईरानी राजदूत। तो इसको कैसे, अब जब ये दूत जो होता है वो भी तो बच्चों एक ही आता है, 10 दूत थोड़ी नहीं आते हैं। अब यही आप देख लीजिए, मैंने जैसे बताया कि एक लोग लड़ाई क्या करेंगे, एक बुल फाइट करेगा, तो ये जो दूत जब आएगा, जैसे कृष्ण भगवान दूत बन के गए थे तो अकेले गए थे, किसी के साथ में गए थे वहाँ पे, जब वहाँ उन लोग का पांडवों का झगड़ा चल रहा था कौरव से। तो देखिए एक ये हो गया, एक जो मैं बनाया काली राजकुमारी, पदम पाड़ी तो है ही। इसके बाद 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए 2 में आ जाइए, थोड़ा अजंता का डीप अभी हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। देखिए 2 में आपका क्या हो जाएगा, माया देवी का स्वप्न हो जाएगा आपका। 2 देखिए 2 में सुनहरे मृग, थोड़ा सा लिखेंगे, सुनहरे मृग का उपदेश हो जाएगा, सुनहरे मृग का उपदेश भी हो जाएगा आपकी। किसमें, माया देवी का स्वप्न हो जाएगा। थोड़ा पेंसिल थोड़ा सा हो गई है, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, पतला तो नहीं होगा क्या, ठीक है देखते हैं बच्चों। तो देखिए ये आपका एक हो गया उपदेश बता दिए आपको, माया देवी का स्वप्न हो गया, और माया देवी का स्वप्न हो गया, फिर प्राणों की भिक्षा भी। अब इसको कैसे याद रखें, भिक्षा भी हो जाएगी, ये भी 2 में, क्या, माया देवी का स्वप्न, प्राणों की भिक्षा। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। अब देखिए उपदेश मैंने जो बताया है, उपदेश सुनहरे मृग का उपदेश है जो, तो देखिए जो है आपके घर में आपके माता और प्लस पिता 2 लोग आपको उपदेश देते हैं ना। तो देखिए कोई चीज़ें इतना जो है यहाँ पे बच्चों जो है ज़्यादा उस गुफा में इतने चित्र हैं कि आप याद नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ जो आप कुछ टिप्स से आप याद करिए, 2 व्यक्ति आपको रहेगा जो आपके मेन माता पिता दोनों लोग आपको उपदेश देते हैं, बच्चों ऐसे काम करो ऐसे काम करो। बाकी देखिए 2 में मैंने सहस्त्र बुद्ध बताया था, 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध बताया। तो मैंने कैसे इसको याद करवाया था आपको कि 1 की संख्या ना करिए, इतने ज़्यादा विशाल थे कि वो 2 की संख्या में थे, 1000 नहीं 2000 कर दीजिएगा।
तो इतना तो आपको बच्चों याद हो गया, 2 वाला जैसे मैंने बताया। हाँ, एक में सर्वनाश भी है, 2 में आपको आ जाएंगे तो सर्वनाश भी। कितना बताया हमने? सहस्त्र बुद्ध बता दिया, और प्राणों की भिक्षा माया देवी का स्वप्न बता दिया, और 1-2 माया देवी का स्वप्न बताया, और सुनहरे मृग का उपदेश बताया, और बाकी जो है ये बताया, सुनहरे मृग का उपदेश बताया, और जो है और ये 2 में सहस्त्र बुद्ध बता दिया। तो ये सब 2 की हैं। तो इतना हो गया बच्चों, और जो आगे बताया जो है वो सब तो है ही। बाकी देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी ये सबसे ज़्यादा फेमस चित्र जो आपका है 17। इसमें क्या है? इसमें बहुत ये चित्र है। इसको चित्रशाला, राहुल समर्पण, माता पुत्र। अब देखिए यही 2 में एक चीज़ बताना भूल गया, इन्हीं में बुद्ध का जन्म भी 2 में है। आपके 2 में बुद्ध का जन्म भी आ जाएगा। 4-5 चीज़ें होगी ये। अब बुद्ध का जन्म कैसे याद करेंगे आप? ये पद्म पाणी की मूर्ति वहाँ पे है एक में ना, तो वहाँ जब जैसे शुरुआत होगी उसके बाद दूसरे में उनका जन्म हो जाएगा। अब बाकी देखिए आपका, अब यही बताएंगे आपको। उतना तो हंस जातक, शिवी जातक, राहुल समर्पण था ना। इसके बाद देखिए 17 में क्या है? श्याम जातक। सारे आपको जो है हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे श्याम जातक, और एक हो गया छंदक जातक तो 10 में है, इसको अलग कर लीजिए। जो है छंदक जातक 10 में है, ठीक है, 10 में है। और इसके बाद ये 17 में हो गया। फिर माता पुत्र मैंने बता दिया। और छंदक जातक एक 10 में भी है, एक 17 में भी है, लेकिन 10 वाला जो प्रसिद्ध है। 17 में भी एक छंदक जातक है बच्चों। तो राहुल समर्पण बता दिया, शिवी जातक सारे देखिए, हंस भी सस्य है, शिवी भी सस्य है, श्याम जातक भी है। तो सस्य सारे शब्द है ना, आप लोग देख ही रहे हैं। श्याम जातक हो गया, शिवी जातक हुआ, हंस जातक हो गया, राहुल समर्पण हो गया। सब में सा की आवृत्ति हुई है, जो 17 में सारे हुए हैं। और देखिए 17 में आपकी श्रृंगार करती राजकुमारी, इसमें भी देखिए श्रृंगार करती राजकुमारी जो है, इसमें भी श्र ही हुआ है। ये जो षटकोण श्री वाला जो सा है उसमें भी सा है। तो इतना चीज़ें जो मैंने बताई। अब बाकी जो है अब 16 में आ जाइए। 16 में आपका है यही, 16 में बुद्ध उपदेश भी देंगे। इसी में इनका गृह त्याग भी होगा। 16 का सारे में बता रहे हैं, गृह त्याग भी होगा, और इसी में गृह त्याग होगा, उपदेश होगा, गृह त्याग होगा। इसके बाद ये है मारती राजकुमारी। ये जो कई चीज़ें इसके नाम बदल, मर्रा सन राजकुमारी है, और कई नाम बदल बदल के बच्चों इसके आते हैं। बाकी उपदेश बता दिया हमने, और वो सब बता ही दिया सारा चीज़ें मैंने। 16 में वो मरती राजकुमारी बता दिया है। तो इतने ही। हाँ, 16 में आपकी यही उपदेश देंगे ना, तो 16 में आपकी बुद्ध की पाठशाला भी हो जाएगी। पाठशाला में उपदेश देंगे तभी ना पाठशाला में रहेगा। फिर वही उपदेश देख कर गृह त्याग देंगे। फिर आ जाएंगे वहाँ भिक्षा मांगने, वहाँ 17 में भिक्षु माता सब सारी चीज़ें हो जाएंगी एक साथ। तो देखिए मारती राजकुमारी तो 16 में हो गया। तो आपका सबसे प्रश्न एक 9 हो गया, स्तूप पूजा उसमें है। यही 9वीं वाली गुफा आपकी हीनयान महायान दोनों से संबंधित है। ऐसा कहा जाएगा कि कौन सी गुफा हीनयान, 2 महायान। और बाकी देखिए मैं अजंता का यहाँ डिटेल नहीं बता पाऊँगी ज़्यादा। बाकी देखिए जो है अजंता का एक है कि क्या, हाँ अजंता का एक देखिए वो है 5 आपकी स्तूप हो जाएंगी, और 25 विहार हो जाएंगी, ठीक है ये चीज़ें। और देखिए 6 में आपके चित्र मिल जाएंगे, वो भी संख्या 1, 2, 9, 10 और 16 और 17। और इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लाइन से सब लगा। 1 के बाद 2, 9 के बाद 10, 16 के बाद 17, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। कितना 2, 2, 4, 2, 6 हो गया। तो इसमें ज़रा भी आपको कन्फ्यूज नहीं। और 5 आपकी चैत्य हो जाएंगी। तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे। चौथा प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है कि कथन का है तान का संबंध सघनता से है, कि कथन ब है कि बल का मान बल
बल को ही माने कोष्टक में है का संबंध रंगत से है। तो किससे है? तो कथन ए क्या कह रहा, कथन दो दोनों सही हैं कि कथन बी वाला कह रहा कथन ए गलत है लेकिन बी सही है, कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, कथन ए सही है बी दोनों गलत है, ए बी दोनों गलत, जिसमें से आपका आंसर सही है। तान सघनता से संबंध होता है, बल का मान रंगत से होता है। तो ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। बाकी मैं कलर का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ आगे क्लास में। देखिए, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जाता है? किसकी चित्रशाला में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसकी चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जाता है? तो सामंत के देखा जाता है सम्राट अकबर के, कि जहांगीर के, औरंगजेब, जिसमें से जहांगीर में ही ये बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जाता है। तो आगे बढ़े बच्चों। देखिए, आपका ही हो जाएगा छठा प्रश्न। ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किसने प्रारंभ की? पहले सबसे पहले पूछ रहा है कि इसमें कोई भारत वो नहीं लगाया है, केवल सबसे पहले पूछ रहा है कहाँ किसने प्रारंभ की। तो टिशिया ने प्रारंभ की, कि पीटर पाल रूबेंस ने, कि एल ग्रेको ने, कि जॉन वाकाई ने, जिसे ये जो है ये जॉन वाकाई ने ही प्रारंभ की थी। तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, हॉलैंड आएगा आपका, और डच आएगा, और नीदरलैंड। तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर तीनों चीज़ आ जाएगी कहाँ हुआ था, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये रूबेंस तो है बरोक के हैं, और टिशिया कहा रेप ऑफ यूरोपा। क्या टिशिया का एक प्रसिद्ध चित्र बहुत है, रेप ऑफ यूरोपा। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए आ गया क्या आ गया प्रश्न आपका आ गया सातवां, स्थापन कला में जिसमें आकृति सपाट धरातल उभरकर त्रिआयामी रूप धारण करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? देखिए, स्थापत्य कला है, जो स्थापत्य कला में जो बताया गया हाई रिलीफ, लो रिलीफ है कि इमर्जिंग है रिलीफ है, या ग्रेफाइट है कि हाई रिलीफ, जिसमें से आपका आंसर है हाई रिलीफ। जब स्थापत्य कला में आपने खजुराहों की मूर्तियां देखी हुई हैं, वो जो है हाई रिलीफ में गिनी जाती हैं। तो त्रिआयामी, अब देखिए मूर्ति बच्चों दो त्रिआयामी होती ही हैं, तो वही चीज़ जो है सपाट से बाहर, जो अपनी धरातल से सपाट से ऊपर के बाहर आ जाए, यानी कि मूर्ति, तो क्या मूर्ति होगी? उससे हाई रिलीफ से होगी। तो देखिए, इसमें भी दो लो और हाई दोनों होती है, कुछ अंदर की तरफ होती हैं और जो है कुछ बाहर की तरफ, दो इसमें हैं, दो इसके भाग होते हैं। अब देखिए, पेंसिल का पूछा जाएगा तो कहीं ग्रेनाइट ग्रेफाइट दोनों, ये पेंसिल जो बना होता है वो ग्रेफाइट। किससे आप फाइट करेंगे? पेंसिल से ही तो आप लिखेंगे, तभी ना फाइट करेंगे परीक्षा में, इसलिए ग्रेनाइट वहाँ मत करिएगा। अब 8वां प्रश्न देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो आकार से, वर्ष से, कांति से, सामंजस्य से। तो जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा कांति से। जिससे कि किसी चीज़ की जब वहाँ लावण्य योजना होती है, कांति चारों तरफ फैलती है ना, वो जैसे पूरा फैलाव होता है एक अजीब से प्रकाश का, तो वही कांति है। उसका आंसर सही था। अब देखिए, 9 रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिसे बाद में सम्मिलित किया गया? संयोग एवं वियोग, वात्सल्य एवं भक्ति, आदर्श, आश्चर्य एवं अद्भुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। यही वात्सल्य और भक्ति बाद में है, जिसमें से 9वां रस आपके अभिनव गुप्त ने, और 8 रस का जो है अभिनव गुप्त ने, जब ये भरत मुनि के अनुसार आ जाएगी स्थायी भाव बच्चों, तो इन्होंने 8 है, भरत मुनि ने 8 रस ही दिए, तो 8 स्थायी भाव भी होगा। बाकी जब पूरे जो है उसके अंतर्गत रस आएंगे तब वहाँ 9 भाव हो गया स्थायी। ठीक है, ये चीज़ें दोनों लोग आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर दूसरा वाला था, बी वाला। अब देखिए ये क्या है, वो देखिए पीछे हमने सारे डिटेल से बता ही दिए हैं। तो देखिए, कला सिद्धांत में से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में किस कलाकृति में देखा जाता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये पूछ रहा है संबंध प्रभाविता का उत्तम उदाहरण किसमें है? वेशांतर जातक में है, कि कपिल जातक में है, कि मर्ती राजकुमारी में, कि राहुल समर्पण? राहुल समर्पण आपका प्रभाविता का सबसे उत्तम उदाहरण है वहाँ का, अजंता का। देखिए 11 प्रश्न आपका, निर्वंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? निर्वंश कला विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या सही होगा? आदिवासी कला, लोक कला, की आप कला, की आधुनिक कला? जिसमें से ये आदिवासी कला, एक मैंने आपको बताया था ट्राइबल आर्ट,
बताया था। तो मैंने कैसे कहा था कि आदिवासी हैं, उसको ट्राई करेंगे पहले। तो ये भी द्विवंश विज्ञान है जो है, वो भी आदिवासी कला से। तो आगे बढ़े बच्चों, इसमें कुछ बताना नहीं है। अब आगे बढ़े अपना प्रश्न, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है। गढ़वाल शैली के गढ़वाल स्कूल के मास्टर, पहाड़ी मास्टर, कोर्ट पेंटर ऑफ नामर्द इंडिया क्या है, के रचयिता कौन है? गीति सेन है, KMS रंधावा है, KV हैवेल है, BN गोस्वामी है। तो इसमें से आपका आंसर है BN गोस्वामी वाला सही है। बाकी मैंने कांगड़ा लब, कांगड़ा वैली, कांगड़ा राजपूत पे, कृष्णा लीजेंट। देखिए कांगड़ा लब बताया आपको, इनका रंधावा का बता रहे हैं। कांगड़ा लब बताया मुझे रंग से प्यार है। कांगड़ा वैली पेंटिंग बताया था नहीं, ट्रिक से बताया था कि जहाँ वैली पेंटिंग बताया कि मैंने जहाँ कांगड़ा पेंटिंग सब में है। कांगड़ा लीजेंट था, एक था आपका बसाहोली पेंटिंग, उसमें भी ये चारों आपकी NS रंधावा की बुकें हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत ट्रिक से बताया था आपको। और बाकी जो है, अब देखिए, एक बताया था W आर्चर का, कैसे बताया था कि राज मास्टर पीसेस आज, हाँ उसका राज पंजाब हिल्स कैसे बताया था ना, ऐसे नहीं वो बता, हाँ उसका ओशी गांगुली का बताया था, सॉरी कुछ चीज़ें बोल, ओशी गांगुली का बताया था। क्या बताया था? मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। तो कैसे बताया था कि जो है ये मास्टर हैं गांगुली, सौरभ गांगुली मास्टर हैं खेलने में। तो आप जब मास्टर पीसेस पे देख लेंगे तब वहाँ आप लोग इसको लगा दीजिएगा। बाकी इसका आंसर ये वाला सही था। तो मैं ट्रिक से पुस्तकें बताती जा रही हूँ। हाँ, एक हिमालयन आर्ट बताया था, हिमालयन आर्ट बताया था आपको। तो जेसी फ्रेंच का बताया था ना, जेसी फ्रेंच का। तो कैसे बताया था कि हिमालय पे जब आर्ट चित्रकारी करेंगे तो एक फ्रेश दिमाग से करेंगे, जेसी फ्रेंच हो जाएगा। कुछ पुस्तकें जो आगे बताई थी, और बाकी पुस्तकें मैंने बहुत सारी बता दी जो आपको ट्रिक से बहुत अंदर आपको सेट करवा दी हैं। 13 प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक गुफा भीमबेटका का अन्वेषण पुरातत्ववेत्ता किसने किया था? VS वाकड़कर ने, कि DH गार्डन ने, कि BS राखालकर बोल रहे हैं, PT दवे ने। तो देखिए जो है इसमें से आपका आंसर ये वाकड़कर सही होगा। देखिए यही जो बता रहा है मध्य प्रदेश में जो गुफा है भीमबेटका के बारे में बता रहा है, वही गुफा की बातें कर रहा है। हाँ, भीमबेटका की बातें कर रहा है बच्चों। तो देखिए ये है भीमबेटका की खोज कभी कहीं 1957 देता है, तो कहीं 1958 भी देता है। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैंने बताया था अब देखिए ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी कि आए मध्य पाषाण काल का है भी, मध्य पाषाण का ट्रिक से बताया था मध्य, और कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित भी है, मध्य प्रदेश में स्थित भी। ट्रिक से सारी चीज़ें मैंने आपको मैं बताती चली जा रही हूँ। और बाकी कहाँ है? विंध्याचल पर्वत पे है। तो कैसे मैंने बताया था आपको विंध्याचल पर्वत की भीम इतनी शक्तिशाली है कि जो है उनको कोई उठा न पाया, बीच में बैठ गए, मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य पाषाण काल का, मध्य युग का है भी। और बाकी जो है वो अपने इतने शक्तिशाली थी, विंध्याचल को अपने अंचल में अपने हाथों में बांध लिए। EVS साखलकर जो है कला इतिहासकार है बच्चों। और DS गार्डन का हम बताते हैं। DS गार्डन आपके क्या हैं? हंटर पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो गुफा है उसकी खोज 1932 में की। ठीक है, फिर यहीं आपके हो जाएंगे गार्डन ने 1936 में यहाँ पे पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की है। गार्डन में चित्रों की खोज की है। और पंचमढ़ी की खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज हंटर ने की। हंटर ने की थी कब? 1932 में। ये 36 में इसने गार्डन ने जो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज कर दी, और पंचमढ़ी हंटर ने
1932 में पंचमढ़ी की खोज कर दी। तो आगे बढ़े बच्चों। अभी उल्टा हो जाता तो आप लोग कहते वहाँ दिमाग नहीं कभी कभी वो रहता, तो आप लोग कहेंगे मैं गलत बता रही। बच्चों कभी कभी दिमाग जो पढ़ाते हैं कुछ बोल देते हैं कुछ, ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखा करिए। ऐसा नहीं कि गलत बताने का वहाँ मेरा वो रहता है, कभी निकल जाता है कुछ, जैसे मैं बता रही थी उसका उल्टा हो जाता। अभी देखिए 14 देखिए, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किसने चित्रण किया है? तो नैनसुख ने, कि परखू ने, कि फत्तू ने, कि निहाल चंद। ये बनी ठनी बच्चों निहाल चंद की है। जो देखिए वहाँ राकेश गोस्वामी के बुक में 1800, इनका 1800 है, और कहीं कहीं इनका 1700 जब इनका वो है बनी ठनी का नई दिल्ली में, नई दिल्ली में संग्रहित भी है। तो देखिए कहीं कहीं 1750 दे देता है, 50 और 60 दोनों देता है। बनी ठनी का निहाल चंद ने बनाई है। तो देखिए 1800 भी आप लोग याद रखिएगा। मैंने कैसे आपको याद कराया था कि कोई जो है औरत 18-17 साल की एज में ही वो शुरू होती है। जब मैंने राजस्थानी इतने अच्छे से बता दिया है बच्चों कि आप लोग पीछे पढ़िए। परखू जो है कांगड़ा शैली के हैं। अब परखू देखिए और फत्तू, ये कांगड़ा शैली के नैनसुख जो है आपके गुलेर का हो जाएगा, जिसका 1405 में हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? हरिश्चंद्र ने। तो देखिए हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना कर दी। तो देखिए बच्चों ये यहाँ सिकरे के साथ एक महिला का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। तो अब देखिए गुलेर से जब आप मारेंगे और ऊपर से नैनसुख, देखिए यहाँ ठीक से मैं चीज़ें बताऊंगी आपको। ऊपर से जब गुलेर से, जैसे गुलेर नहीं चलाते हैं तो वहाँ क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे आप? नैन का। तो आप आराम से वहाँ नैनसुख के पास चले जाएंगे गुलेर, जब आपको याद आ जाएगा। और किस पे करेंगे शिकार? जो शिकरे पे, जैसे कृष्ण भगवान ने शिकरे पे माखन रखा रहता तो उस पर शिकार कर उसके साथ उससे संबंध मिला लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद होती रहेंगी। बाकी देखिए जो परखू है, परखू कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है परखू चंद। ठीक है, देखिए फिरका 15 पद, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है? तो बंगाल से है, कि अवध से है, कि कंपनी से है, कि मुगल से है? फिरका आपके कंपनी से है बच्चों। कंपनी शैली की स्थापना 1943 में इसकी खोज पीसी मानक ने की थी। ठीक है, और बाकी इसमें हुलास लाल ने यहाँ जो कंपनी है, हुलास लाल ने कंपनी, और बाकी सेवक राम जो वहाँ पे त्योहारों के से अधिक चित्र बनाते हैं। बाकी जो है देखिए त्योहारों से क्यों बनाते हैं। और एक टीली कैटल जो अगली बार आया था यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार, जिसने तैल विधि में यहाँ पे काम किया है। तो देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ एक हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, इनको ईश्वरी प्रसाद को। और जैसे आगे देखें, फिर इतना चीज़ें मैंने बताई हैं। आगे जो है वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, यहाँ डिटेल थोड़ा कम कर पाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के, देखिए आपको उत्तर प्रदेश के 16 प्रश्न। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं, विभन दास हैं, कि पीजी राजीव नयन है, कि ब्रिज मोहन शर्मा है? जिसमें से आपका आंसर ये वाला सही है। ये पूछ रहा उत्तर प्रदेश के, बाकी ये भी मूर्तिकार हैं, सब मूर्तिकार हैं। जिसमें से देखिए नागजी पटेल का एक आपका होगा बनियान गेट हो जाएगा। एक इनका सर्प हो जाएगा, जो इसका सर्प है जो है इसका ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो बाकी एक इनका बनियान गेट हो गया। एक बट वृक्ष है बच्चों, ये बहुत इनका है, 4-5 बट वृक्ष हो गया। एक एनिमल है, क्या है? यही सारे चित्र इनको देखते जाइएगा। देखिए आप जब नाग जी को देखेंगे तो वहाँ नाग जी का मतलब ही सर्प है। मैं ठीक से सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। और किस चीज़ से बना है? काले कलर से, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, काला कलर लगभग। तो बनियान गेट, और गेट पे भी जो है वो बैठा दीजिए उसको, सर्प को। इससे गेट और भी काले कलर का बनता है ना, बनियान गेट। तो देखिए एनिमल कहाँ एनिमल का जो है, एनिमल जो है काले संगमरमर से बना हुआ, काला संगमरमर से है एनिमल जो है। एनिमल को आप लोग क्या देखेंगे? जब एनिमल जब आपका रहेगा तो किस कलर का रहेगा? काले कलर से ही। तो काला संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से। ठीक है, अब देखिए कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय। एनिमल नई
नई दिल्ली में। ठीक है, ये संग्रहित है। तो इतना मैंने बता दिया, बाकी उसका आंसर भी बता दिया। 16 प्रश्न देखिए, अब थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि प्रश्न 17 है। 17 प्रश्न आपका है, कलात्मक चलचित्र गजगामनी की रचयिता कौन है? सतीश गुजराल, एम हुसैन है, नलिनी मलानी, विवाह सुंदरम है। तो गजगामनी मैंने बताया था कि बार बार मैंने इसको बताया कि 2000 में माधुरी दीक्षित, और 2004 में आपकी मीनाक्षी हो जाएंगी, जो अपने उबैस पुत्र के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। तो देखिए, ये विमान सुंदरम का मैं यही, इन लोगों का जन्म भी एक बार शिमला में हुआ है। एम हुसैन का 1915 में हुआ है। तो देखिए, सतीश गुजराल का 1925 में हुआ है। अमृत इनकी हो गई है 2000 में, 2020 सॉरी 2020 में इनकी हुई है मृत्यु। यही थोड़े से चित्रकारों का मैं रिवीजन आपको पीछे का करवाऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी बच्चों। देखिए, ये हो जाएंगे शुरू से, यहाँ से देखिए आगे मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं। 1913 में आपके गोपाल हो जाएंगे। देखिए, लाइन से बताएंगे, आगे मैंने बहुत चीज़ें बता भी दी हैं और फिर यहाँ थोड़े चित्रकारों का उल्ली हूँ। फिर देखिए, ये 1914 में आपके हो जाएंगे कृष्ण हवाला जियारा, 14 हो गए। फिर 1915 में आपके हुसैन हो गए बच्चों। ठीक है, फिर 1916 में आ जाइए, तो क्या मैंने बताया था, 16 और 60 नहीं, 60 नहीं, इनका तो ये जो शंखो चौधरी का बताया था 16, हाँ शंखो चौधरी का बताया था। क्या हो गया, शंखो। देखिए, ये लाइन से हम लगा दिए हैं। फिर 16 में ही आपके निरोध मजुमदार भी हैं, 16 में ही, जो कलकत्ता ग्रुप से हैं, और ये गोपाल घोष भी कलकत्ता ग्रुप से है। इनका कब हुआ है, 13 में। फिर 14 में आपके हो गए कृष्ण हवाला जियारा, कैसे हैं, पाए ग्रुप से है, और इनका सिकंदराबाद है। इनका डेट भी याद, डेट इसलिए मैं डेट याद करवा रही। अगर कोई चित्रकारी या चित्रज्ञा उनका कहाँ कार्य क्षेत्र, अगर आपको डेटे नहीं याद रहेगा तो आप वहाँ उनके चित्रों के कब बनाए हैं या फिर कहाँ कितने दिन वहाँ कब पढ़ाई की, वो सब चीज़ें आपको याद ही नहीं होगी जब आपको डेट नहीं याद रहेगा उसका। इसीलिए मैं डेट वहाँ आपको पढ़ाती चली जा रही हूँ। देखिए, 13, 14, 15, 16 में निरोध मजुमदार और शंखो चौधरी, 2 लोग हो गए बच्चों। तो बाकी देखिए, शंखो चौधरी का जन्म कहाँ हुआ है, ये बिहारी है। और आपके जो निरोध मजुमदार क्या है, शिव सागर इनका, और इनका तो हुसैन का आप लोग जानते हैं, इंदौर है। इनका तो गोपाल घोष का आप जो है, गोपाल घोष का तो नहीं बता सकते हैं, इनका शायद वहाँ है, सॉरी इसका नहीं याद आ रहा हमको थोड़ा। इनका तो देखिए, शंखो चौधरी का बिहारी बता दीजिए। और 1917 में फिर जाइए आप, हेमंत, हाँ हेमंत मिश्र का, सॉरी इनका बता दीजिए, हेमंत का 17 जो यहाँ आया ना, 17 हेमंत मिश्र का है। सॉरी, अब हम यहाँ फिर से ज़्यादा हेमंत मिश्र का आपके ये 1917 है। तो उनका 13 बताया था गोपाल का, 13 बताया था आपका गोपाल का बताया था, 14 आपका कृष्ण हवाला जियारा का बता दिया 1914। फिर आपके आ गए, फिर 15 में आपके हुसैन आ गए 1915 में। 16 में फिर आ गए 1916 में आपके निरोध मजुमदार और शंखो चौधरी। निरोध मजुमदार का जो है, इसके बाद इनके हो गए। फिर 17 में आपके हो गए, 1917 में कौन हो गए, हेमंत मिश्र। कहाँ इनका है, शिव सागर, सॉरी उनका बता दिए थे। और शंखो चौधरी का बिहार है। तो इतना जो है लाइन से मैंने बताया है जो चीज़ें, और आप लोग देखते जाइए। और जो आगे मैंने बताया ही सब चीज़ इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि जन्म इन लोगों का पूछा जाएगा तो आप लोगों को नहीं याद रहेगा। और किस हवाला जियारा का सिकंदरा है ना, सिकंदरा है, बोलाराम सिकंदरा में है। तो इतना जो है, इतना चीज़ें जो 13, 14, 15, 16, 17 बताया है ना, लगातार सबका जन्म है। देखिए, गोपाल का इसमें बताया था, गोपाल घोष का बता दिया, जो वहाँ से कलकत्ता ग्रुप के आपके हैं। ये निरोध मजुमदार भी जो 16 में दोनों लोग का है, शंखो चौधरी और निरोध मजुमदार का। ठीक है, 16 में 15 में तो हुसैन का हो गया। तो आगे थोड़ा सा बढ़ें क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रश्न अभी हमने ज़्यादा लिए हैं, तो इसलिए मैं सबका याद करवा रही हूँ कि आपको, ताकि पीछे की चीज़ें। और बाकी साथ में तो शैलोज मुखर्जी, कनू देसाई और खासगीर, साथ में 3 लोग थे ना, 3 लोग का है साथ में। कनू देसाई का तो भड़ोच में है, यहाँ लिखेंगे तो लेट होगा, भड़ोच में है।
और खासगीर का चिटगांव है, और इनका एक कौन है खासगीर, और सैलोज मुखर्जी जो आपके हो जाएंगे ये तो बिहार से। हाँ सैलोज मुखर्जी तो बताए थे, सैलोज मुखर्जी सॉरी शंखो चौधरी बिहार से हो जाएंगे, सॉरी बच्चों, सैलोज मुखर्जी आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। और सबका कितना है 1907। कनू का भी है, खास्तगीर का भी है, ठीक है, खास्तगीर का भी, सब साथ में है। और देखिए यहीं आपके फिर आपके यहाँ हो गए, फिर हाँ विमान सुंदरम को तो बता ही दिया। अब देखिए आगे बढ़े बच्चों, शंखो चौधरी बिहारी हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग, प्रश्न ही कट गया। 18 देखिए, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का जन्म किसका संबंध, जन्म आके बता रहे तो वही दिमाग में आ रहा। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला से है? शिल्पी चक्र से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कलकत्ता से है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई से, कि बड़ौदा कला से? जिसमें से आपका एक कलकत्ता सही है। प्रदोष दास गुप्ता का देखिए बच्चों, जैसे इनका जो है ऐसा है कि यही इसके संस्थापक हैं, मेन यही संस्थापक है ना प्रदोष दास गुप्ता। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में जब आपके विमान सुंदरम का जन्म हुआ है। तो आगे बढ़े बच्चों, ये वाला देखिए ना 19 प्रश्न है। कैमोन आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई में, वाशिंगटन में, पेरिस में, चेन्नई में। तो जो कैमोन मैंने बता दिया है आगे कि मुंबई से मिला दीजिएगा इनको। मास्टर निम्नलिखित विश्व निम्नलिखित में कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? कौन सा सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित है, कौन सा? इसका जो शॉर्टकट में नाम दिया गया NFO और BFO, UFO, GFO, जिसमें से UFO इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, 21 प्रश्न देखिए, बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में, चेन्नई में? जैसे दिल्ली में इसका आंसर सही है। जहाँ बताने वाला होगा वहाँ मैं रुकूंगी। इन सर्च ऑफ वैनिक्स ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया है? तो शकुंतला ने, कि विमान सुंदरम, नलिनी मलानी ने, कि नवजोत अल्ताफ ने? तो नलिनी मलानी का। एक कैसे याद करेंगे आप लोग? देखिए इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड को देख रहे हैं ना, ब्लड को मलानी से मिला दीजिएगा, ब्लड और मलानी, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, क्योंकि प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है और ज़्यादा डीप करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। महान चित्रकार एवं प्रधानाध्यापक KG सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ? 2015 में, 2014 में, 2015 में, 2013 में, 2016 में इनका जो है देहांत हुआ है। और 2012 में इनको क्या मिला था? विभूषण, बताया है आगे मैंने इसको। वो भी मिरांडा को भी यही इसी समय मिला था उनको, कार्टूनिस्ट के रूप में। तो आगे बढ़े बच्चों, देखिए शांति निकेतन में रामकिंकर बैस किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, जिसमें से मूर्तिकार के। इनका जन्म 1906 में कहाँ? बांकुरा बंगाल में हुआ। और देखिए बच्चों, इनका जो है एक चीज़ और मैं आपको बता दे रही हूँ, संथाल फैमिली जो आपके शांति निकेतन में है, शांति निकेतन में है ना, इसकी साइज ये है 400 क्या हम लिखते हैं, हम भी समझने, हाँ एच 24 फीट, देखिए 24 फीट है। और देखिए चिचड़ी में दो मूर्तियां बनी हैं, वो भी किससे? पत्थर से, और उसका माध्यम क्या था? कंक्रीट। वो शांति निकेतन में है, और एचडी जो है इनकी है रिजर्व बैंक, ठीक है। और देखिए 25 सत्यजीत रे द्वारा निर्मित थर्ड आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? नंदलाल बोस की है, कि सतीश गुजराल के, राम किंकर बैस के, विनोद बिहारी? जैसे विनोद बिहारी पे ही ये जो सत्यजीत रे की थर्ड आई वाली फिल्म आधारित है। तो अपना प्रश्न आगे देखिए बच्चों, तो देखिए अब देखिए 26 प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पहाड़ी चित्रकला के सही युग्मों को चुनिए। मंडी में नरोत्तम दास का मुख्य कलाकार है, ये पहला कह रहा है, जो छोटा करेंगे इसको क्योंकि तीनों हैं, चारों दिखाएगा। बी है कुल्लू शैली में राजा संसार चंद है का संरक्षण दिया है। जम्मू शैली को अपने राज्यों में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। चंबा शैली मौलाराम कलाकार की शैली से संबंधित है। देखिए बच्चों, ये जो नरोत्तम दास ही इसका आंसर सही है मेन। बाकी आप सब लोगों को सबको पता है कि संसार चंद कांगड़ा से हैं,
ठीक है, ये इनके कांगड़ा के हैं। और मूलाराम आपके गढ़वाल से हो जाएंगे बच्चों। मैंने कैसे बताया था, भगवान ने राम ने आपको गढ़ के बनाया हुआ है, तो मूलाराम गढ़वाल शैली से हो जाएंगे। आगे बढ़े, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी प्रश्न करवाएंगे आप लोगों को। डिटेल तो आगे हम देते ही रहेंगे। और क्लास निम्न में से सही को चुनिए, कौन सा सही बता रहा है। यह है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। जैन शैली के चित्र दक्षिण भारत से संबंधित, पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित, लेपाक्षी मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। जिसमें से तीनों गलत हैं बच्चों, ये वाला सही है। क्यों सही है कि मैंने बताया था इसमें 5 रंग हैं, श्याम पीत नीला, और वो जो बताया था ना सब पीत श्याम कृष्ण और हरा, सब हरा नहीं था, पीत श्याम रेड, यही सब था ना, 5 कलर था, आगे मैंने बता दिया था। तो देखिए बाकी जो पाल शैली दक्षिण जैन वाली जो है आपकी पश्चिमी से संबंधित है, दक्षिण से नहीं होगी, तो इसीलिए इसका आंसर ये 3 वाला सही हो जाएगा। 5 रंग हैं उसमें। देखिए 28 कलाकारों के किस समूह में अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी, किसने तैयार की ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा नंदलाल बोस और गजेंद्र टैगोर, वेंकटप्पा ल्यूक। दूसरा नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हलदर और कुमार आर्चर आ गया, सॉरी। ये तीसरा है नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, विनोद बिहारी मुखर्जी और वेंकटप्पा, विनोद बिहारी मुखर्जी, कुमार लार्चर या आशीष सेन। जिसमें से बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी किसी ने नहीं किया था। वेंकटप्पा जो है वहाँ नहीं गए थे, कहाँ का था, अजंता में। ये वाला दूसरा वाला सही था बच्चों आपको। देखिए भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर चित्रों का उदाहरण किस गुफा में मिलता है। अजंता में मिलता है, भीमबेटका, शीतलवासल में, जोगीमारा में ही छत पे चित्र है ना। जोगीमारा 10 × 6 इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और बहुत बहुनी आकृतियाँ यहाँ पे पाई जाती है। अभ्रंश एवं भरूत और उसकी तरह यहाँ की आकृतियाँ, क्योंकि इतना इसका आकार ही है। शीतलवासल की गुफा की खोज 1934 में दूरबीन महोदय ने की थी। शीतलवासल कहाँ है, तमिलनाडु में। इसको जैन सिद्धों संतों का निवास स्थान। भीमबेटका तो आपको पता ही है, अजंता आपको पता ही है, इसके बारे में डिटेल आपको बता ही दी है आगे। देखिए 30 प्रश्न आपका है, सही मिलान कीजिए। आदमगढ़ पहाड़ी कैमूर पर है कि मिर्ज़ापुर में, दक्षिण भारत में है कि बेल्लारी और होशंगाबाद की से, इसको मिलाना है। तो मिलाने में आप देखिए ये आ जाइए, पहले का तीसरा, मिर्ज़ा दूसरे का पहला और बेल्लारी का दक्षिण में और सिंगनपुर आपके रायगढ़ में। तो इसमें से पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए कैमूर 1880 में कार्लाइन ने ही इसकी खोज की थी और इस कैमूर पहाड़ी पर है, पहाड़ी बता रहा। बेल्लारी का आपका हो जाएगा 1892 ने, किसने किया था, एस फासेट ने। मैंने कैसे बताया था आपको कि बिल्ली दूध जो पिएगी बहुत फास्ट पिएगी दौड़कर, एस फासेट हो जाएंगे बेल्लारी। और ये चीज़ें मैंने एक चीज़ें और बताई थी आपको कि बच्चों की, जैसे यहाँ पे जादू टोने बिल्ली नहीं रहती, जैसे बिल्ली वहाँ पे जादू टोने से संबंधित चीज़ है। सिंगनपुर का तो 1910 में डब्लू से दर्शन, ठीक है, 1910 दर्शन। तो मैंने 1910 में बताया था दर्शन, माठ नदी पे है ये। तो आगे बढ़ते हैं, 21 प्रश्न आपका हो जाएगा क्या। अभिनव गुप्त द्वारा नवा रस कौन सा, अद्भुत रस है, परामन रस है, कौन सा रस है, शांत रस है, खास रस है। जिसमें से इन्होंने शांत रस को नवा रस को जाता, परमानंद रस भी हो जाएगा, कोई इसमें दे दिया है। 32 प्रश्न आपका है, सांची स्तूप के स्थापत्य के ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए। कैसे लगाना है आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे क्रम में लगाना है। देखिए हर्मिका है, छत्रावली, सोपान है, वेदिका, छत्रावली, वेदिका, सोपान, तोरण, अंड, हर्मिका, वेदिका, छत्रावली, छत्रावली, हर्मिका, अंड, वेदिका। देखिए इसको कैसे, ये ऊपर से, ये ऊपर का भाग है, ये वाला इसका आंसर सही है, ये ऊपर का भाग है। इसके बाद ऊपर से नीचे ये वाला उल्टा कर दिया है। अगर यही ये वाला इधर हो जाए, नीचे से ऊपर रहता तो वेदिका यहाँ आ जाता आपका। जैसे छाता नहीं होता है, अब इसको छाता से समझ लीजिए। जैसे छाता का आकार रहता है बच्चों, इस तरह रहता है ना। फिर इसके बाद इसमें गोला सा लगता है, यहाँ आपको हम इसको ट्रिक से बताएंगे, इसको ट्रिक से। फिर इसको डंडी एक लगा देते हैं, इसी को हर्मिका कहते हैं। फिर यहाँ
यहाँ क्या कर जाता है, छतरी हो जाती है, छत्रावली। तो ये हो गया ना, इसका आकार देख लीजिए, यहाँ 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 मुट्ठी रहती है, फिर वहाँ पे जहाँ से थोड़ा सा मुट्ठी के बाद थोड़ा सा ऐसे नहीं रहता है गोला सा, इसको अंड भाग कहते हैं। फिर हर्मिका सबसे वो जो डंडा हो जाएगा, यहाँ छतरी छाता हो जाएगा। तो यहाँ इसको सीधा इसी को उल्टा कर दिए हैं, तो छत्रावली नीचे हो गई है और वो ऊपर हो गया है। यहाँ बहुत आराम से कोई चीज़ें जब पढ़ेंगे तब वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जैसे मैंने बताया है। 37 देखिए, शाहनवाज़ सीसी लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है, चमकदार में है, लोहा में, कि फाइबर ग्लास में, जस्ता में, जिसमें से चमकदार पत्थर आपका सही आंसर है। देखिए 34 प्रश्न आपका है। 34 प्रश्न आपका क्या है, 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रण बर्तन किस कला से संबंधित है, रोमन कला से कि मिसिसिपी कला से कि ग्रीक कला से, मेसोपोटामिया कला से। तो ग्रीक कला से। श्याम तो आप जानते हैं, साथ में श्वेत, दोनों किस कला से संबंधित है, तो आपके ग्रीक कला से। देखिए एक प्रश्न यहाँ आ गया आपका, कलाकृत द परसेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन थे, जॉन मीरो हैं कि फ्रांस शाल हैं, कोकस्का हैं कि साल्वाडोर, जिसमें से इसका आंसर है। देखिए बच्चों, इसका माध्यम जब आपको तय रह जाएगा, वो आप लोग कैसे याद करेंगे उसको। देखिए आपको आपकी मेमोरी बढ़ानी है तो क्या लगाएंगे, सिर में तेल लगाएंगे, परसेंट ऑफ मेमोरी, तो साल्वाडोर डाली का हो जाएगा, ताकि माध्यम उसका तैल हो जाएगा। ये फ्रांस हाल आपके बरोक के हैं। जॉन मीरो का है द बाल ऑफ मून है ना, द बाल ऑफ मून है, कुछ इनका चित्र है ऐसे बाल ऑफ मून, तो जॉन मीरो का हो जाएगा। मैंने इसको बताया है कि आप कैसे जान ही ले लेगा हमारा बॉल, ठीक है। भौंकता हुआ कुत्ता भी, जैसे हिंदी में इसको भौंकता हुआ कुत्ता कहते हैं, तो कुत्ता जब भौंकेगा तो क्या आपको जान ही ले लेगा, आपकी इस तरह अनुभूति आपको होगी। कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है, जॉन बैप्टिस्ट है, या हरियुकुलिक है, या लाउकास है, या पिएटा है। जिसमें से पिएटा इनकी जो माइकल एंजेलो की है। अब देखिए पिएटा को आप लोग कैसे याद रखिए, पिएटा इन्होंने बनाई कब है। देखिए पिएटा इन्होंने बनाई है 1498 से 99। कितने वर्ष में बना ली बच्चों, ये केवल एक ही वर्ष में बनाई है, 98 से 99 हो गया। अब ये संग्रहित कहाँ है, ये भी आपको हम बता देते हैं। अब देखिए पिएटा है ना, ठीक से सारी चीज़ें, वेटिकन सिटी के बेसिलिका के वेटिकन शहर सिटी में, वेटिकन सिटी के वेटिकन शहर में। तो क्या आप इसको कैसे याद रखेंगे, पिएटा है तो क्या, देखिए इसमें भी सब देखिए वेटिकन आ रहा है ना, तो वेटिकन सिटी में ये सब चीज़ें जैसे वह से आ रही हैं। सर पीटर्स, वेटिकन सिटी के बेसिलिका के सेंट पीटर्स, ये वेटिकन पीटर्स देख लीजिए, और पिएटा बेसिलिका के पीटर्स के वेटिकन सिटी में, ठीक है। पीटर्स देख लीजिए और ये देख लीजिए, दोनों अगर माध्यम जैसे नहीं कहते हैं, फ्रेस्को में तो बना ही है, तो देखिए। और बाकी यहीं आ जाएगा इनका माइकल एंजेलो का एक चित्र आ जाता है, वो भी बहुत पूछा जाता है। उसको वेटिकन सिटी बता दिया ना कहाँ संग्रहित है, तब डेविड आ जाएगा बच्चों। डेविड की देखिए जो 17 फीट हो जाएगी आपकी फीट में, और यहीं 5.17। देखिए यहीं आगे 5 लग जाए तो ये कितने में हो, मीटर में हो जाएगी। यही मीटर, सब चीज़ें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, जैसे मैं बता रही हूँ। ये मीटर इतना आसान हो गया कि नहीं, यही 17.5। अब देखिए इसको बनाया कब है इन्होंने, 1501 से 1504। कितने साल में, इसको 4 वर्ष में बनाया। उसको एक ही साल में बनाया, पीटा को एक ही साल में पीट के बना दिया, समझ गए। पीटा वेटिकन सिटी पीटर्स में है भी, और जो है वो पीट के बना दिया एक ही साल में। तो आगे बढ़ो बच्चों, मैं जो चित्र बता रही हूँ साथ साथ में आपको याद भी करवाने का माध्यम दे रही हूँ। फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के रचनाकार का नाम बताइए। तो लुइस क्रिकलर है कि एडवर्ड मुंक है कि एरिक हैकल है कि वेस्ली कंडेस्की है, जिसमें से एडवर्ड मुंक। मैंने कैसे एक बार ये चित्र मैंने क्वेश्चन लिया भी था कि फ्रिज से आप निकालेंगे तो कोई चीज़ मुंह में ही डालेंगे ना, मुंह में ही डाल के खाएंगे, तो फ्रिज से इसको याद रख लीजिए, इनकी सीरीज एडवर्ड मुंक की। इसका मैंने आगे ट्रिक बता भी दिया है बच्चों,
इटालियन कलाकार का नाम बताएं जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्य, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार तथा इतिहासकार है। तो लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, ग्रेको, रूबेंस। जिसमें से आपका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। यही है वैज्ञानिक, इंजीनियर, मूर्तिकार सब हैं। बाकी ये जो है मूर्तिकार, चित्रकार तो हैं, लेकिन इंजीनियर ये नहीं है बच्चों। तो आगे बढ़े आप। ये देखिए प्रश्न आपका है मिनिमल 39 प्रश्न है। मिनिमल कला से संबंधित वायर्स ऑफ फायर। क्या है? वायर्स ऑफ फायर। इसको देख लीजिए पहले, किसने निर्मित किया है? तो वारेट न्यूटन ने किया, टोनी स्मिथ ने, कालीवीर मालेविच ने, कि जेम्स थापर ने। किसने किया है बच्चों? तो वार्टन न्यूमैन ने किया है। देखिए न्यूमैन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बहुत छोटे न्यू नहीं कहते हैं, न्यूमैन है, लेकिन क्या कर रहे हैं? फायर कर रहे हैं। तो वायर्स एंड फायर किसका हो जाएगा? इनका हो जाएगा। देखिए 40 प्रश्न आपका है। क्या है? द एडोरेशन ऑफ मैगी। क्या है? किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? लियोनार्डो दा विंची द्वारा, म्यूरेलो द्वारा, गोया द्वारा, कल्वाडोरो द्वारा। तो ये लियोनार्डो दा विंची का है। ठीक है बच्चों, ये वाला मैगी वाला। जैसे नहीं मैगी खाते हैं तो आप बीच बीच के खाते हैं, जैसे बहुत आराम से। निम्न में से कौन सा अलग है? पी पॉल गागिन है, पी शेजान है, कि वान गांग है, कि जी शोरा है। जिससे बच्चों जो है शोरा जो है यही तो सबसे अलग है, नौ प्रभावात का है। ये जो है उत्तर प्रभावात के हैं। नौ प्रभावात का हमने कैसे बताया था कि जब नया चीज़ जाएगा, नया चीज़ कोई आ जाएगा, शोर मन जाएगा, तो उसके क्या हो जाएंगे? शोरा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। और देखिए एक चीज़ और है बच्चों, जैसे एक चीज़ और यहाँ हम बताएंगे आपको। सॉरी, कैसे हो गया, किधर थे? हाँ, इस पे थे ना। तो देखिए ये जो है मैंने आगे आपको बताया था, एक बार प्रश्न लिया था। ये उत्तर प्रभावात के तो शेजान हो जाएंगे जैसे प्रवर्तक, लेकिन उत्तर प्रभावात का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग उत्तर प्रभावात का किसने किया था? तो रोजर फ्राई ने किया था बच्चों, रोजर फ्राई ने किया था। और मैंने बताया भी था कि कब किया था? 1906 में। कब किया था? 1906 में। ठीक है, और बाकी शेजान तो हैं ही उत्तर प्रभावादी, और पालगागिन और वानगांग। देखिए, और फिर आपके आ जाएंगे जो ये नौ प्रभावात का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो ये भी देखिए शोरा ने का किसका नौ प्रभावात का शब्द का प्रयोग है, तो शोरा हो गया प्रवर्तक। तो इसके शब्द का प्रयोग पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? फिलिक्स फेनियो ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था। इन्होंने किया था सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, जो नौ प्रभावात शब्द का प्रयोग, नौ प्रभावात का शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? फिलिक्स फिनियो ने किया 1866 में। तो इसके बाद इसके प्रवर्तक जॉर्ज शोरा हो जाएंगे। सेजान का रोजर फ्राई 1906 में जब किया, जब आपके राम किंकर वैस का जन्म हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ था, तभी न रोजन फ्राई ने इसका शब्द का प्रयोग किया उत्तर प्रभावात का। तो देखिए प्रश्न, देखिए 42 प्रश्न आपका है। ये 42 प्रश्न सही मिलान करने का है। टर्नन का है क्रॉसिंग द ब्रिज है, या एस्टनी स्पेंसर का है द रिसरकेशन है, या पॉल क्ली का मौत और आग है, कि विलियम होगार्ट्स का है द शिल्प गर्ल है। तो जिसमें से ये वाला आंसर आपका सही था। जो सामने सामने मैच है वही शब्द सही है। जैसे टर्नन का क्रॉसिंग द ब्रिज है, एस्टनी स्पेंसर का द रिसरकेशन है, पॉल क्ली का मौत का आग है, विलियम होगार्ट्स का है द शिल्प गर्ल। देखिए एकदम क्लियर कर देंगे, जैसे इनका हम बता दे रहे हैं एकदम स्ट्रिक्ट से, कि जैसे पाल क्ली हो जाएंगी, मौत की एकदम आग में जल जाएगा, तो कोई चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा, आसानी से चीज़ याद हो गई आपको। देखिए 43 प्रश्न आपका, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगे आपके, इसमें रिनोल्ड्स हो जाएंगे, विलियम ब्लैक हो जाएंगे, विलियम होगार्ट्स हो जाएंगे, तो रिचर्ड विलियमसन है जो, यही आपके ब्रिटिश दृश्यकार हो जाएंगे। बाकी ब्रिटिश चित्रकार हो जाएगा, तब आपका कौन हो जाएगा? कांस्टेबल हो जाएगा। जनक हो जाएंगे ये वाले। यही आपके आधुनिक
आधुनिक आ जाएगा लिख के इसी में। ब्रिटिश, आधुनिक ब्रिटिश चित्रकार कौन है? आधुनिक आ जाएगा दृश्य लिख के आ जाए तो ग्लैरी लोरा हो जाएंगे तब आपके। कौन हो जाएंगे? ग्लैरी लोरा। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, तब आपके आधुनिक शब्द लिख के आ जाएगा। तो 44 प्रश्न देखिए, किस दार्शनिक ने सौंदर्य के बारे में कहा केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है? केवल क्या है? सौंदर्य की केवल सही में अभिव्यंजना है। किसने कहा है शब्द? हीगल ने कहा है कि थॉमस हॉब्स ने कहा है कि सिसरो ने कहा है कि अरस्तू ने? जिसमें से आपका आंसर है हीगल सही होगा। किसने कहा केवल सही अर्थों में जो है, सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है? कौन, किसने कहा है? हीगल ने। हीगल का मैंने बता दिया है आपको आगे इसकी पुस्तक भी। किसने कहा है? किसने कहा है कि सहज, किसने से संबंधित ये शब्द जो लिखा हुआ है, सहज ज्ञान युक्त विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है। किसने कहा है? कैरेट ईएफ ने किया है, कांट ने कहा, क्रोचे ने कहा है कि प्लेटो ने कहा? जिसमें से क्रोचे ने सहज ज्ञान को युक्त विज्ञान का अर्थ ज्ञान जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, इस शब्द को कहा है, इस सब वक्तव्य को। तब देखिए आपके आगे, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। यह उक्त किसकी है? बाण भट्ट की है, भरत मुनि के, लोल भट्ट की है कि वात्स्यायन की? देखिए ये वाला रस निष्पत्ति जब आप देख लीजिएगा तो वहाँ रस निष्पत्ति क्या जो है, यही भरत मुनि ही हो जाएंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, काम यही है। कामसूत्र में आलेख का विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत? कामसूत्र के आलेख की, जो आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने की है? तो वात्स्यायन ने की है, भरत मुनि ने, लोल भट्ट ने की है, बाण भट्ट ने? जिसमें से वात्स्यायन इसका आंसर सही है। अब देखिए, अब 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई? फान द गांस की हुई कि अल्तामीरा की, लामूत की हुई कि लास्को की है? जिसमें से ये जो अल्तामीरा की किसने की थी? मारिया सांतोला ने, इसी ने की थी। लास्को को 1940 में हुई आपकी। ठीक है, 40 में आपके विकास भट्टाचार्य का जन्म भी हुआ है, अंजलि इला मेनन का भी जन्म हुआ है। अंजलि इला मेनन का जो पश्चिमी बंगाल, उनका कोलकाता लास्ट में पश्चिम। आपका 49 प्रश्न क्या कह रहा है? चार्ल्स रीड ने क्या है, क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति। सिगमंड फ्रॉइड ने द्वारा इच्छा पुत्र का सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा? अब हम ये बताते हैं आपको, यहीं थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चल रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत डीप पढ़ा दिया। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? देखिए इसको प्लेटो ने कहा है। कैसे मैंने याद कर, सत्य जो देख रहे हैं ना, यहाँ सत्य लिखा है, तो इसको प्लेटो ने कहा है, तो ये वाला गलत है, जबकि ये बी वाला सही है। तो ये जो डी वाला आंसर आपका सही है। तो डी कथन ए गलत है, क्योंकि इसको प्लेटो ने कहा सत्य की अनुकृति, और जो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया है, तो बी वाला सही है। तो आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ आपका कौन सा सही होगा। अब देखिए सही, इसमें सही कौन सा है वो बताने के लिए का प्रश्न कट गया है, आपको हम दिखाते हैं। 50 प्रश्न आपका हो जाएगा। क्रोचे ने कला सत्य की अनुकृति कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर मानव कला द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। जी.आर. कलिंगवुड ने कला संवेगों का सिद्धांत पर आधारित है। बैरोन ई ली ने सुंदर अभिव्यक्ति और प्रभाव की अभिव्यक्ति कही है। सुंदर ये वाला कहा है, तो जिसमें से बी वाला सही है। ये क्रोचे ने नहीं कहा है, तो प्लेटो ने कहा है ना सत्य की अनुकृति, और यही रविन्द्रनाथ ने ही अपनी इनका पकड़ लीजिए, रविन्द्रनाथ का अपनी क्यों पकड़ लीजिए? क्यों? ये कवि थे तो कवि अपनी जो है विचार व्यक्त करेगा, है ना? तो यही मानो अपनी कवि जो है अपनी जो है जब गाएगा तो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्ति करेगा ना। तो देखिए बच्चों, एक चीज फिर आ जाएगा यहीं पे, कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति हो जाएगा, कला एक अभिव्यक्ति जब हो जाएगा तब वहाँ आपके रस्किन हो जाएंगे। देखिए मैं ट्रिक से बताऊंगी आपको, अपनी हो जाएगा तो रविन्द्र बाबा हो जाएंगे, वो सत्य वाला प्लेटो बताया था। तो एक कैसे याद करेंगे? देखिए रस्किन, जो रस्किन है र, यहाँ ए नहीं है, र है, सॉरी ये लिख दिए है। जो रस्किन है वो एक से मिला दीजिए आपको,
एक जो है रस्किन से मिला दी, जहाँ एक देखिए वहाँ रस्किन, ए वाला देख लीजिए, दोनों को मिला के उसको सही कर दीजिएगा। अब देखिए भी सही को चुनिए, कह रहा सही को चुनिए। बामगार्टन एक क्रिएटिव ऑफ जजमेंट, प्लेटो एस्थेटिक, और देखिए रोजर फ्राई विजन ऑफ डिवाइन, और रविन्द्रनाथ टैगोर तत्वमीमांसा। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये रोजर फ्राई वाला सही है। कैसे सही मैं बताऊंगी, इसको ट्रिक से भी बताऊंगी। ये वाला है किसका, क्रिएटिव जजमेंट, मैंने आगे ही बता दिया। ये एनुअल एनुअल एक कांट की है। कैसे बताया था हमने, ये क्रिएटिव को मिला दीजिए कांट को, और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो, क्रिएटिव जजमेंट आ जाएगा तो एनुअल कांट का हो जाएगा। और देखिए विजन ऑफ डिवाइन ये वाला सही कैसे है, ये भी बताते हैं। रोज क्या कोई रीजन है, रोज जो आप कोई चीज फ्राई करते हैं, जैसे नहीं कहते किचन में आप कोई चीज फ्राई कर रहे हो तो उसका कोई रीजन होगा, तो रोजर फ्राई विजन इन डिवाइस। ठीक है, ये चीजें आगे मैंने सारी बुकें बताई। स्वप्नों की व्याख्या किसने की है, अरस्तु ने की है, सिग्मंड फ्रायड ने की, व्हाइट हैंड की, रोजर फ्राई। तो स्वप्न की व्याख्या किसने की है, सिग्मंड फ्रायड ने की। बच्चों थोड़ा 53 कला और विचार आधारित पत्रिका किसने जो है की है, तो किसने की है बच्चों, ऋषभ पत्रिका किसने की है, किसका प्रकाशन बड़ौदा में किसके संपादन में हुआ है। कला और विचार आधारित पत्रिका ऋषभ का प्रकाशन बड़ौदा के किसके संपादन में हुआ है, तो भूपेन खक्कर एवं गुलाम मोहन राजीव पांडे एवं चंद्र पांडे, के.जी. सुब्रमण्यम। इसमें से यह पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए 54 आपका है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कलाकार कौन है। जय झरोटिया है, गुरफान किदवई है, कि लाहौरी है, कंवल कृष्ण है, ये भी है लेकिन सबसे प्रसिद्ध यही है। ये भी प्रिंट मेकर है लेकिन वहाँ सबसे प्रसिद्ध वही आ गए, इसीलिए उनको सही करा दिया गया। बच्चों देखिए निम्नलिखित भारतीय मूर्तिकारों का कार्यक्रम सही अनुपात में करिए। शंको चौधरी, डीपी राय पवार, पंकज पवार, गुरफान किदवई। डीपी राय चौधरी, शंको चौधरी, गुरफान किदवई, पंकज पवार, और पंकज पवार, गुरफान किदवई, शंको चौधरी, डीपी राय चौधरी। और देखिए फिर हो गए गुरफान किदवई, पंकज पवार, शंको चौधरी, डीपी राय चौधरी। देखिए इनकी वरिष्ठता के क्रम में रखा होगा कि बड़े हैं, इसी वजह से तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, इनका हम सही कैसे कराए हैं। 1899 आपके डीपी राय चौधरी का जन्म, और कब मृत्यु हुई है इनका, देखिए 1975। इनका ताज हट में। शंखो चौधरी का हमने बताया है 1916। तो ये बड़े हो गए, छोटे ना, इसके बाद इनका उनका होगा, तीसरी वरिष्ठता के क्रम में रखा है बच्चों। देखिए 56 देखिए आपका हो गया। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकला संबंधित नहीं है, कौन नहीं है। आलम आरा नहीं समित, मंजीत बाबा, यामिनी राय, शेरगिल। तो देखिए ये आलम आरा तो मुगल काल से संबंध, मंजीत बाबा तो आपको पता ही, मैंने बताया। अमृता शेरगिल तो आधुनिक चित्रकार हैं, यामिनी राय भी हैं, मंजीत बाबा तो द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर ऑफ आर्ट किसके द्वारा है, लिखित है। असित कुमार, हार्वर्ड रीड, रविन्द्रनाथ टैगोर, या आनंद कुमार स्वामी। तो यही आनंद कुमार स्वामी बच्चों ठीक है, इसका आंसर सही है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन और नेचर देख रहे हैं ना, और आनंद कुमार ट्रांसफॉर्मेशन और नेचर। जब किसी का ट्रांसफर होता है तो अच्छे जगह जाएगा, तो क्या उसका नेचर सही रहेगा, तभी ना उसका ट्रांसफर अच्छे जगह होगा। ट्रांसफरेशन ऑफ नेचर आर इन आर्ट, तो आनंद क्या आएगा उसमें को, वहाँ अच्छे जगह जाएगा तो उसको क्या आएगा, ट्रांसफर होगा तो आनंद आएगा। क्योंकि छोटी छोटी पुस्तकें, जैसे छोटे छोटे नाम है तो वहाँ आपको कंफ्यूजन होंगे, तो शब्द पकड़ के ट्रांसफरेशन, नेचर और आनंद, तो यहाँ कहीं भी किसी कलाकार की तरफ का आपका दिमाग नहीं भटकेगा। देखिए लामा मिला रेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया, क्या है लामा मिला रेपा। जय झरोटिया ने, कृष्ण कंवल कृष्ण ने की, एस राजा ने, देवयानी कृष्ण ने। इसमें से कंवल कृष्ण का सही है बच्चों, ये जो आंसर है कंवल कृष्ण आपके सही है। प्रिंट मेकर यही है, लामा मिला रेपा प्रिंट मेकर का जो है इन्होंने तैयार किया है। अब देखिए 59 प्रश्न आपका हो गया। कलाकार सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की
किस तकनीक की खोज की गई, किसकी खोज की गई सनदकर के द्वारा? एचिंग की गई है कि लुगदी छापा की गई, विस्फोटी की गई है कि काष्ठ उत्कीर्णन के लिए? क्या ये जो काष्ठ जो है लकड़ी उत्कीर्णन के लिए सनदकर जाने जाते हैं। तो आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए ये जहांगीर दरबार में शबीर क्या है? जहांगीर दरबार में शबीर बनाने में उस्ताद कौन था? अबुल हसन थे, मंसूर थे, गोवर्धन थे, बिशनदास थे। ये बिशनदास सबसे अच्छा, ये अच्छे चित्रकार था। अबुल हसन सबसे प्रिय चित्रकार इनके थे और यही बिशनदास इसका आंसर सही होगा बच्चों। आगे बढ़े। देखिए है किस चित्र में निर्माण में पूर्व कैनवास को आर्विक गोद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है, फिर गैसो तकनीक स्वर्ण पत्र रत्न से चित्र चित्रित किए जाते हैं? किससे? स्वर्ण पत्र रत्नों से। तो तंजौर में ये चीज किया जाता है, पहाड़ी में, बंगाल में, कंपनी में। जिसमें से तंजौर में जो है आपके स्वर्ण रत्न से देवी देवताओं के चित्र वहां पे चिपका के कैनवास पे किए जाते हैं। बाकी आपके दक्षिणी में भी जो है सोने चांदी स्वर्ण रत्नों से ज्यादा दक्षिणी शैली में आपके ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। और वहाँ वो तो सही है, वही हो जाएगा। स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? त्रिआयामी कला, रंगमंच की, द्विआयामी की, छापा कला? बच्चों ये त्रिआयामी कला, स्थापना कला आपकी त्रिआयामी कला। स्थापना को जो है संस्थापन कला ये सब समझ लीजिए होगा, जिसका नेक चंद्र सैनी और विवान सुंदरम है। अब देखिए 63 प्रश्न, आर्थोग्राफी ड्राइंग शब्द सामान्यतः किस माध्यम में प्रयुक्त होता है? होल्डिंग डिजाइन, वस्त्र डिजाइन, म्यूरल डिजाइन, कंप्यूटर? जिसमें से कंप्यूटर आपका आंसर सही है। जिस कला हेतु उचित अनुक्रम का चयन करिए, तो इसका कंप्यूटर सही था, आर्थोग्राफी का। अब देखिए क्या कह रहा है, दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम का चयन कीजिए। व्यापक है, संकल्पना, रेखाचित्र है, परिसज्जा? परिसज्जा है, व्यापक है, रेखाचित्र है, संकल्पना है, रेखाचित्र है, व्यापक है, परिसज्जा है कि जो है परिसज्जा है, व्यापक है, संकल्पना है कि रेखाचित्र? देखिए बच्चों इसको इस तरह से याद करिए, ये सब चित्र आपको उलझाऊ कर देंगे। जैसे कोई चित्र आप बनाने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो क्या इसका आंसर यही वाला सही है? तो हाँ, एक संकल्पित होंगे आप, दिमाग में एक जो है वो अपनी धारणा उसको जैसे एक संकल्प टाइप में लेंगे, मैं ये कार्य करूंगा। इसके बाद वो थोड़ा सा उसको चीज बनाने के लिए उसके दिमाग में आपको जब जो है एक रेखा चित्र बनेगा, तब वो क्या करेगा, वो व्यापक रूप से फैलेगा। फिर उसका क्या है, साज सज्जा होगी तो परिसज्जा होगा। तो आसानी से ये सब चीजें ठीक से आपको बैठाना होगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा बच्चों। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए वीडियो क्या है, वीडियो प्रोडक्शन का सही क्रम में लगाइए। वीडियो प्रोडक्शन को सही क्रम, एडिटिंग, पिक्चराइजेशन, स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग। पिक्चराइजेशन, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्ड। एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पिक्चराइजेशन, स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, पिक्चरेशन, एडिटिंग। तो जब ये नीचे वाला शब्द आपका सही होगा, जिसका उत्तर ये नीचे वाला सही है, क्या है, स्प्रिंग राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, पिक्चराइजेशन, एडिटिंग। ये वाला आंसर आपका। प्रसिद्ध चित्रकार सेवकराम किस शैली के चित्रकार थे? तो सेवकराम किस शैली के चित्रकार थे बच्चों? तो मैंने आपको इसको बता ही दिया है, कंपनी शैली, पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी। जिसमें से आपका आंसर कंपनी। सब जो त्योहारों के चित्र बनाते थे सबसे ज्यादा, ऐश्वर्य प्रसाद वहाँ के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। उच्च नवजागरण काल का पश्चात क्या है, उच्च नवजागरण काल के पश्चात मैनेजिम कला का सशक्त उदाहरण है, कौन सा है? माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित चित्र द लीबिया की जादूगरनी कहाँ संग्रहित है? उच्च नवजागरण काल के पश्चात मैनेरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण माइकल एंजेलो द्वारा है। ये लीबिया की जादूगरनी कहाँ संग्रहित है? तो पहला बता रहा सिस्टाइन चैपल छत पर, रोमन छत पर, अल्टमीरा में, किन में से कोई नहीं? जिससे सिस्टाइन चैपल की छत में जो उन्होंने फ्रेस्को बनाया है, उसी में लीबिया की जादूगरनी संग्रहित है संग्रहित नहीं है, सॉरी। किस 68 प्रश्न देखिए, 67 68 हो गया आपका। किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा चित्र प्राप्त होते हैं? विस्फोटी प्रक्रिया के द्वारा, अम्लांकन के, सेरीग्राफिक, इंटरग्लेयो प्रक्रिया? जिसमें से विस्फोटी प्रक्रिया के द्वारा हमें कोई विस्फोट हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो क्या उसमें हर कलर दिखाई देगा। तो इस चीजें से भी आप लोग याद रखिए जब विस्फोट हो जाएगा कोई चीज। अब देखिए फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? आर्ट इंस्टॉलेशन में कि फ्लोर सजावट में
कि भित्ति चित्रण में कि बुक कवर में। देखिए कहाँ इसमें होगा, फ्रेस्को उसको तो दो है आपके अजंता अजंता की वृद्धि है, ब्रूनो हो गया आपकी जयपुरी हो गई, जो विनोद बिहारी मुखर्जी ब्रूनो का प्रयोग किए हैं वहाँ, इनका माध्यम है ना, ब्रूनो पद्धति में कार्य किए हैं। तो ये जो फ्रेस्को है जो है, फ्रेस्को जो है आपके अजंता में हो गई और ब्रूनो जो है जयपुर राशि है। तो ये भित्ति में कार्य किया जाता है इसको विधि का ना, इसमें कहाँ इंस्टॉलेशन उसन में कहाँ किया जाएगा। देखिए 70 प्रश्न आपका, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंग कर सकते हैं? कोयल ड्रा के द्वारा, कि एमेसमेंट के द्वारा, कि एडोब फोटोशॉप के द्वारा, इलेस्टेयर के द्वारा कर सकते हैं, स्टेचर के द्वारा, कि कोरल ड्रा के द्वारा, कि एमएस पेंट के द्वारा। तो एडोब फोटोशॉप के द्वारा आप भी कर सकते हैं। तो यही बच्चों हमारा प्रश्न समाप्त होता है। बाकी मैंने आपको बहुत ही डिटेल से क्लासें बताई, बहुत ही चीज़ों की जानकारी दी, अजंता से लेके और शीतल वासल गुफा हुआ, और जो यहाँ सबके जनक वनक हुए, जो ये आधुनिक यहाँ, और पाल का बता दिया, जो बहुत चीज़ें डीप जानकारी आपको दे दी है। ऐसी ही मेरी क्लासें बच्चों आगे चलती रहेंगी। आप लोग बस अपना स्नेह और प्यार हमारे जो है चैनल पे बनाए रखिए, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सिलेबस को कवर करूँगी बच्चों। थोड़ा समय मैं इसलिए, आप लोग जैसे अभी एक दिन में मैं कई वीडियो डाल दूंगी तो आप लोग देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं है, और बस सिलेबस बहुत लंबा है बच्चों। मेरा प्रयास यही रहता है कि दिन में कई वीडियो डालने का, लेकिन वहाँ जैसे हो ही नहीं पा रहा है कि जो है इतना वीडियो डालने से आप लोग के पास भी समय नहीं रहता, इसलिए मैं 2 वीडियो ही डाल रही हूँ। आगे छोटा वीडियो कुछ बीच बीच में डालूंगी जो आप लोग देखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को इतना देर तक देखते हैं और हमारे वीडियो को पसंद करने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए बच्चों, जिससे जो है अगर हम पढ़ाते हैं तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने में, कि आप लोगों ने अच्छा किया, अच्छा हमको लाइक दिया, अच्छा जो है कमेंट किया। तो ठीक है, यही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।